हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत-बहुत स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अभी-अभी आउट हुआ है, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों ही अध्यापकों के लिए पद दिए गए हैं। इसके साथ इस वीडियो में दोस्तों हम इनकी एलिजिबिलिटी या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन-कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ हम DSSB PRT का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस संबंध में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए हर एक अपडेट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। तो ये वैकेंसी आपकी दादर नगर हवेली और दमन दीव की निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। कब से होंगे इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 112 है, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर आप बन पाएंगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों ग्रेड पे क्या रहने वाला है, तो उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपने 1st to 5th तक अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है सीनियर सेकेंडरी में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर का आपका कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे वो DLED हो, DED आपने किया हो, ये सब चलेंगे। इसके बाद ही दोस्तों इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी में अगर आपके 45% मार्क्स है और 2 साल का डिप्लोमा है इन अकॉर्डेंस विद द NCTE गाइडलाइंस, ठीक है, तो भी आप भर सकते हैं। या फिर आपने BLED किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी DED कर रखा है तो भी आप भर पाएंगे। अब इसके साथ साथ आपका दोस्तों सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि आपने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास किया हुआ हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप अपर प्राइमरी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट UR में कितनी है और मैथ साइंस वालों के लिए कितनी है, लैंग्वेज वालों के लिए कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हम अगर बात करें कि आपके ये फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी यहाँ रहेगी 9 तारीख से 9 जनवरी 2024 से, और क्लोजिंग डेट रहेगी 29 जनवरी 2024। तो जो भी आसपास के छात्र हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं DSSB की भी, क्योंकि देखो काफ़ी इंतजार करा दिया है DSSB ने। बाकी सभी पोस्ट की वैकेंसी आउट हो गई है, एक PRT बचता है ना। PRT वालों को बहुत इंतज़ार है, क्योंकि और कोई वैकेंसी यूपी वालों को खास करके, क्योंकि यूपी में और कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है आने वाली कि भाई कोई वैकेंसी आए, क्योंकि अभी तक आयोग में ही काम चल रहा है, शिक्षा आयोग बनने में। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो DSSB का एक तो सिलेबस इतना बड़ा होता है जिसको कवर करना अपने आप में महाभारत वाली बात है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी PRT की आने वाली है ये 101% आपको फेब में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी, है ना, आयोग में। तो आपका फेब में पूरे चांसेस है आपके कि DSSB की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि DSSB फिर भी अपना काम टाइम से कर देता है, बाकी के तो वादों के भरोसे ही नहीं है। वहीं अगर आपका PRT की बात करें तो इसमें पेपर 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप DSSB की पार्ट B की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें NIOS और NCERT से बहुत सारे ही क्वेश्चन लगभग यहीं से बनते हैं, NCERT NIOS से, और NIOS को पढ़ना अपने आप में महाभारत है। अगर आप इसकी क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना करके तैयार कर लिए, रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इसकी तरफ मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। और कैसे कैसे तैयारी करनी है ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। DSSB के डेडिकेट करके ही एक पूरी वीडियो में आपको अच्छे से करके समझा दूंगी इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।